नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी बीए बीएससी बीकॉम एडमिशन सेशन 26 से 30 के बारे में। अब जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए, उस नोटिस में क्या सब लिखा हुआ है, क्या आपके काम का पॉइंट है, उसके बाद जो एक्सेप्ट एलोकेशन है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, जो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड किए हैं, उसके बाद एडमिशन कैसे होगा, कॉलेज में ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, पैसा कितना लगेगा, किसको कितना फ़ी जो है वो देना पड़ सकता है कॉलेज में, अपने अपने कॉलेज में, हर कॉलेज का थोड़ा बहुत अलग रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसके बारे में तो हम लोग हर वीडियो में बात किए हुए ही हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है डॉक्यूमेंट के बारे में या फिर और कोई जानकारी लेना होता है इससे बाहर, जो वीडियो में बताया जाता है उससे बाहर, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना जो भी सवाल है उसको लिख कर सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूजी बीए बीएससी बीकॉम के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने जो जितने भी छात्र अप्लाई किए हुए थे उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। कैसे चेक करना है वो हम आपको बता दिए थे, जिसपे दो वीडियो जो है वो दिया गया था। मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है वो बताया गया था। फिर बाद में पीडीएफ जारी किया गया जो कि रात में तो आपको अपडेट कर दिया गया था। तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके चेक कर लिए होंगे। बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत लोगों का कमेंट हमने देखा था। तो पॉलिटिकल साइंस का जो है वो बोल रहे हैं कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है और जो लॉगिन है वो लॉगिन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के एंड से जो भी प्रॉब्लम होगा उसको ठीक कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिन आप वेट कीजिए जिसका भी, क्योंकि ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम है कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट है वही कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी स्टूडेंट का फॉर्म खुल रहा है, उसको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो उसका जो प्रॉब्लम है उसके लिए 1-2 दिन वेट कीजिए। अगर कोई अपडेट आता है तो हम बताते हैं या फिर वो अपने आप जो यूनिवर्सिटी के द्वारा ठीक कर दिया जाता है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको जो है वो अपना मेरिट लिस्ट चेक करना होगा। यूजी सेशन 2026 से 2030 में आप बीए बीएससी या बीकॉम में जिसमें भी आप अप्लाई किए हैं उसका मेरिट लिस्ट जो है वो आपको चेक करना होगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ, या फिर कौन से कॉलेज में हुआ है, ठीक है। तो उसका मेरिट लिस्ट आप चेक कर लिए। चेक करने के बाद जो एक्सेप्ट एलोकेशन वाला जो ऑप्शन है ये सबको दिखाई दे रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, वो एक ही स्टूडेंट का चेक करके देखा था तो उसका हटा दिया गया था, मतलब कि वो हट गया था। अगर आप एक्सेप्ट एलोकेशन कर लेते हैं तो ये यहाँ से एक बार कर लेते हैं तो ये हट जाता है, ये दोबारा में नहीं आता है, ठीक है। तो वो इसीलिए वहाँ पे जो है हमने बता दिया कि यहाँ से हटा दिया गया है। हटा नहीं दिया गया है मतलब कि जब आप एक्सेप्ट एलोकेशन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब कुछ टिक लगाने के बाद प्रोसीड कर देते हैं तो ये हट जाता है यहाँ से। उसी स्टूडेंट के लिए हटता है। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद आप जो है अपना एलोकेशन चेक करते हैं। उसमें आपको ये एक्सेप्ट एलोकेशन और प्रिंट एडमिशन ऑफर का जो है वो 2 ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक्सेप्ट एलोकेशन करना है। यहाँ पे जो भी जो ऑप्शन दिया गया है, मतलब जो भी डिक्लेरेशन है सबको टिक करते चले जाना है। इसमें टिक कर देना है, टिक कर देना है। 4 ऑप्शन है, 4 डिक्लेरेशन है, 4 टर्म है, उसको जो है वो टिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो दिख जाएगा, जो शुरुआत में फर्स्ट दिन में जब जिस दिन मेरिट लिस्ट आया था उस दिन ये जो है वो एरर दिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है। वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अब जो है वो ये मतलब काम कर रहा है ठीक से। तो एडमिशन कंसेंट या डिक्लेरेशन जो है वो सबमिटेड सक्सेसफुली है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये ऑप्शन हट जाएगा। ऑप्शन हटने के बाद सिर्फ दूसरा ऑप्शन बचता है, प्रिंट एडमिशन फॉर्म, प्रिंट एडमिशन ऑफर लेटर, ठीक है, या फिर अलॉटमेंट लेटर या आपका सिलेक्शन लेटर, आप जो भी कहिए। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपना जो सिलेक्शन लेटर है या अलॉटमेंट लेटर वो डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। वो आपके डाउनलोड फोल्डर में उसमें जो वो फाइल मैनेजर में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर लेना है। इसको, ये जो ऑफ़र लेटर आया है या एडमिशन लेटर आया है, इसको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ये आपका हो गया पहला डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट हो गया जो कॉलेज में एडमिशन के टाइम देखेगा। उतना काम आपने कर लिया, वो वेबसाइट का काम था, वहाँ तक का काम आपका जो है वो पूरा हुआ, ठीक है। अब आते हैं इस नोटिस पे जो कि जारी किया गया है समर्थ पोर्टल के माध्यम से। 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठा सत्र 2026 से 30 सीबीसीएस में नामांकन हेतु प्रकाशित प्रथम सूची के नामांकन संबंधित दिशा निर्देश, ये सभी कॉलेज को भेजा गया है। और इसमें स्टूडेंट के लिए क्या पॉइंट है, क्या आपको ध्यान रखना है, इसमें अपने काम का क्या पॉइंट है, बस हम
आपको वो चीज़ हाईलाइट करते हैं, बाकी सब काम जो है वो कॉलेज के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो इन लोग ये नोटिस के हिसाब से इन लोगों का कहना है वही आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है वो आपका जो क्लास 12th में जो आपका मार्क है जो आपने भरा हुआ है उसके बेस पे, फिर कैटेगरी के बेस पे, ये सब देखते हुए बिहार सरकार के जो नियम है उसको देखते हुए आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। और इस मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम आया है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसका एडमिशन जो है वो 28 तारीख से लेके 6 जुलाई तक, ठीक है, 28 जून 2026 से 6 जुलाई 2026 तक कॉलेज में किसी भी हाल में आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड का इंतज़ार कीजिएगा, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट राउंड में ही आपका नाम आ चुका है, फर्स्ट राउंड में ही आप एडमिशन लेंगे। 28 से लेके 6 तक जो है वो लास्ट है, कभी भी बीच में जाके एडमिशन ले सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी में आपको नाम जो है वो एडमिशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आवंटित विषय में ही छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, उसके बाद डाउनलोड करेंगे, उसका प्रोसेस तो आपको बता ही दिया गया है। दूसरे में क्या है कि पेपर वेरिफिकेशन आपसे जो आपका जो किया जाएगा, मतलब सारा डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा, कुछ भी गलत होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर एडमिशन के टाइम, मान लीजिए कि आपने एडमिशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट दिया उस समय ठीक से चेक नहीं हुआ, एडमिशन आपका हो गया, एडमिशन होने के बाद कुछ दिन बाद पता चलता है कि आपने जो जानकारी दिया है वो गलत था या फिर जो डॉक्यूमेंट दिया है वो गलत था, तो उसके बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। और तीसरे पॉइंट में ये भी लिखा हुआ है कि आरक्षण कोटि एवं लिंग, यानी कि आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी कहने का मतलब आपका जो जो भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरे हैं, एसटी या फिर एससी या फिर ईबीसी या बीसी, कोई भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरे हुए हैं, जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म भरे हुए हैं, कोई भी कैटेगरी से फॉर्म भरे हुए हैं, उसको सुधार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और साथ में जेंडर यानी लिंग, मेल है या फिर फीमेल है या अदर है, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट किए थे उसको सुधार नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी परिवर्तन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी जो कैटेगरी आपका फॉर्म में है वही कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं जो फॉर्म में भरा हुआ है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और वो ठीक भी नहीं होगा क्योंकि करेक्शन करने का समय आपको पहले दिया गया था। फॉर्म में एडिट करने के लिए ऑप्शन जो है वो ओपन किया गया था, उस समय आपको ये सब चीज़ ध्यान देकर करेक्ट करना चाहिए था। अब जो आपका मेल या फीमेल वाला प्रॉब्लम है वो सुधार नहीं होगा यहाँ, ना तो कॉलेज से और ना ही यूनिवर्सिटी से। साथ में आरक्षण कोटि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एससी कैटेगरी थे या एसटी थे या बीसी थे या एबीसी थे, गलत चूज कर लिए थे, गलत सेलेक्ट हो गया था, अब उससे एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट भी जारी हो गया है, तो वो सुधार नहीं होगा ना कॉलेज से ना यूनिवर्सिटी से। आपको वही चीज़, वही डिटेल आपको डॉक्यूमेंट में दिखाना पड़ेगा जो आपने फॉर्म में भरा हुआ है। बस इतना आपको ध्यान रखना। गलत मार्क भर दिया हुआ है या गलत कैटेगरी भर दिया हुआ है, गलत जेंडर भर दिया हुआ है, ये सब सही नहीं होगा। ना यूनिवर्सिटी करेगा, ना कॉलेज करेगा, और ना ही आपका एडमिशन इसको अनदेखा करते हुए होगा, ठीक है। जो भी फॉर्म में आपने डिटेल भरा है उसके संबंधित आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ये महाविद्यालय के लिए है, एडमिशन अपडेट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉलेज वाले इनसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 5वां पॉइंट, नामांकित अभ्यर्थी का एमआईसी और एमडीसी एवं अन्य विषय का निर्धारण बाद में किया जाएगा। अभी एडमिशन जो होगा इसमें आपको एमआईसी सब्जेक्ट, एमडीसी सब्जेक्ट या आईडीसी सब्जेक्ट या फिर आपका एईसी सब्जेक्ट या फिर एसईसी सब्जेक्ट या फिर वीएसी सब्जेक्ट, ये सब जो सब्जेक्ट है इसका निर्धारण बाद में किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे 5वें पॉइंट पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बस अभी जाके एडमिशन लेना है, बाद का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी जब अपडेट करेगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद
अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट क्या है, किसी भी महाविद्यालय को अलग से नामांकन फॉर्म वितरण करने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉलेज को कहा जा रहा है। जब आप कॉलेज में जाते हैं, कोई कोई कॉलेज क्या करता है, आपको एक एडमिशन फॉर्म देता है, 200 रुपये का, 100 रुपये का, 300 रुपये का, 250 रुपये का एक फॉर्म देता है। वो किसी कॉलेज को अलग से नहीं देना। आगे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सभी कोटि की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं का नामांकन संबंधित शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से एडमिशन फ़ी किसका किसका लगेगा और किसका एडमिशन फ़ी नहीं लगेगा। तो गर्ल्स जितना है, जितने भी लड़कियां हैं, किसी का भी एडमिशन फ़ीस नहीं लेना है। एडमिशन उनका फ्री है, 0 रुपया। ठीक है, एडमिशन फ्री है। बाद में अगर कोई ऑनलाइन चार्ज के नाम पे, ऑनलाइन प्रोसेसिंग या फिर कोई अलग चार्ज के नाम पे 100 रुपया या 200 रुपया या 300 रुपया ले लेता है, तो वो कॉलेज की जो वो उस उतना तो चलता है, 100 200 300 ले लेता है वो लोग ज़बरदस्ती किसी न किसी चीज़ के नाम पे। लेकिन बिहार सरकार के आदेश अनुसार जो है वो क्या है कि आप लोगों का जो गर्ल्स का एडमिशन है वो फ्री है, लड़की का एडमिशन फ्री है। चाहे लड़की जनरल कैटेगरी के हैं या फिर एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं, कोई भी कैटेगरी के लड़की हैं, एडमिशन आपका फ्री ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा ऑनलाइन चार्ज या फिर आप ऑनलाइन करवाने जाइएगा किसी दुकान पे तो 100 रुपये वो तो लेगा ही अपना। फिर कॉलेज वाले कुछ इधर उधर का फीस जो है वो जोड़ के ले लेते हैं, 100 200 रुपया, वो अलग से रहता है। वो सब कॉलेज में कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो एसटी कैटेगरी के लड़के हैं उनका भी एडमिशन फ्री है, एससी कैटेगरी के लड़के हैं उनका भी एडमिशन फ्री है। ये हो गया आप लोग का एडमिशन फ्री वाले। ठीक है, इतना ही जो कैटेगरी है उनको एडमिशन में छूट है। बाकी जितने भी स्टूडेंट है, जो लड़का है ओबीसी कैटेगरी का या फिर जनरल कैटेगरी का लड़का है, ओबीसी में 2 कैटेगरी है, ईबीसी और बीसी। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में बीसी है या फिर एबीसी है, इसको भी पैसा लगेगा। लड़का का बात कर रहे हैं। और जनरल कैटेगरी में लड़का है तो इसका भी पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा कितना एडमिशन में फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप लोगों का 2255 रुपया से लेके आप लोगों का 2900 रुपया तक आप मान के चलिए जो वो आपका एडमिशन फ़ी फर्स्ट सेमेस्टर में लग सकता है, लड़का का, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है, और कॉलेज पे डिपेंड करता है और आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसका थोड़ा ज़्यादा लगता है, जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है उसका थोड़ा कम लगता है। तो फिलहाल ये एडमिशन फ़ी आप लेके चलिए, और कुछ चेंज वगैरह होता है तो कॉलेज के नोटिस में आपको दिख जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। उसके बाद 7वां पॉइंट है, 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर का कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र 2026 से 30 में नामांकित अभ्यर्थियों का क्लास स्टार्ट आप एक तरह से समझिए आप लोगों का 7/7/2026 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप लोग का जो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद क्लास स्टार्ट होगा वो 7 तारीख से 7 जुलाई से होगा। और फिर वही सब लिखा हुआ है, 75% अटेंडेंस होना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में फिर से देख लेते हैं फटाफट से। बस आपको एडमिशन सिलेक्शन लेटर, जो लेटर आप डाउनलोड करेंगे, इससे पहले आपको बता दिए जो लेटर डाउनलोड करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF। ये क्या होता है, ये वही चीज़ है जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने BA BSc BCom में अप्लाई किया था ऑनलाइन, उसके बाद एक फॉर्म आपको प्रिंट करके दिया होगा, वही फॉर्म। या फिर नहीं होता है तो फिर से आप प्रिंट कर लीजिए, वो वहीं पे रखा हुआ है, प्रिंट फॉर्म करके या फिर डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा, या फिर PDF होगा तो उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है महाविद्यालय या फिर विद्यालय परित्याग या स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति। कहने का मतलब ये है SLC या फिर आपका SLC हो गया, CLC हो गया, TC हो गया, जो भी आपके पास है, क्लास 12 इंटर पास करके जहाँ से भी आया है वहाँ से आपको ये ओरिजिनल लेके आना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आता है अंतर स्नातक या फिर समकक्ष परीक्षा का प्रवेश पत्र की छाया प्रति। यहाँ पे प्रवेश पत्र लिखा हुआ है यानी एडमिट कार्ड भी लिखा हुआ है, और ये 100 अभी प्रमाणित है यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, साइन किया हुआ। ठीक है, यानी कि क्लास 12 का जो इंटर का है उसका एडमिट कार्ड भी आपको लेकर जाना होगा। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी है सब लेके चले जाइएगा। अंक पत्र भी मांग रहा है, अंक पत्र का फोटोकॉपी है, ये भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, 100 अभी प्रमाणित यानी कि साइन किया हुआ। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटो चाहिए, 2 प्रति यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सिलेक्शन लेटर है उसमें 4 पासपोर्ट साइज फोटो लिखा हुआ है, तो आप 4 ही लेके जाइएगा। और फोटो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फोटो के पीछे अपना नाम, विषय अवश्य लिखें। मतलब फोटो के पीछे आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, जहाँ भी लागू होगा, आय प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू होगा। ये मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, बीसी या फिर ईबीसी सर्टिफिकेट वो, या फिर आप लोग का एससी एसटी सर्टिफिकेट है वो सब सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, या फिर कोई ईडब्ल्यूएस है तो वो उसका सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी कैटेगरी का है तो उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट को आपको दिखाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद आधार कार्ड है तो सबके पास तो होगा ही, यदि हो लिखा हुआ है, अगर जिसके पास नहीं है तो आधार कार्ड नहीं दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हो। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसको लगता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसको लगता है जो बिहार बोर्ड से नहीं है, क्लास 12th आप पास करके आए हैं दूसरे बोर्ड से, जैसे सीबीएसई है, ठीक है, सीबीएसई हुआ, उसके बाद आईसीएसई हुआ, या फिर बिहार के बाहर किसी बोर्ड से है, असम से है कोई तो सेवा बोर्ड होगा, ठीक है, बहुत लोग का अलग अलग बोर्ड है, या फिर कोई दिल्ली से है, या फिर कोई दूसरे दूसरे बोर्ड से है, यूपी से है, एमपी से है, अलग अलग बोर्ड से कोई इंटर पास करके आया हुआ है, तो वो लोग क्या करेगा, माइग्रेशन लेके आएगा। सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को माइग्रेशन नहीं लगेगा। बीएसईबी पटना से पास है, बिहार बोर्ड से पास है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना है, बाकी सबको देना होगा, ठीक है। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम नहीं है तो आपको 2 सप्ताह का, 2 वीक का टाइम मिल जाएगा। 2 वीक में आपको फिर से जमा करना ही पड़ेगा, मतलब कि आपको 10 से 15 दिन का समय मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आने के लिए, तो उतना टाइम आप ले लीजिएगा अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम नहीं है तो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो नोट करके 1 2 3 लिखा हुआ है कॉलेज के लिए है, ये आपके काम का नहीं है। तो इस नोटिस में जो हमारे काम का था वो हम लोगों ने देख लिया। अगर और कोई डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे, या फिर कोई छोटा मोटा डाउट रहता है तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। हाँ, अब कॉलेज में एडमिशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, बहुत लोगों का ये भी डाउट होगा। तो ऑनलाइन ही कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है, मतलब कि जब से जो सिस्टम ऑनलाइन हुआ है तब से जितना भी कॉलेज है सब कॉलेज ऑनलाइन ही एडमिशन लेता है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज जाना ही पड़ता है। ऑफलाइन में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो करवाना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट तो जमा करना ही पड़ेगा, लेकिन काम जो एडमिशन होगा, पैसा जमा होगा, वो सब काम क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और ये आप खुद से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन वाला जो काम होता है ये खुद से भी आप कर सकते हैं। अगर किसी दुकान पे जाके करवाते हैं तो वो लोग भी वही काम करेगा, वो आप भी अगर पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म भरना खुद आता है तो वो कर लीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। या फिर जो प्रोसेस है किसी कॉलेज का, हम अगर हमको मिलता है किसी स्टूडेंट का प्रोफाइल या डिटेल, तो हम किसी कॉलेज का ऑनलाइन एडमिशन करके दिखा भी देंगे आपको, ठीक है। तो एडमिशन ऑनलाइन ही होता है, शायद ही कोई एक आध कॉलेज होगा जो ऑफलाइन एडमिशन लेता होगा। अभी के जो टाइम में है सारा कॉलेज जो है वो ऑनलाइन ही एडमिशन लेता है। वैसे आप ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा ये अपने कॉलेज के नोटिस में भी देख सकते हैं। कॉलेज जब नोटिस जारी करेगा तो उसमें प्रोसेस भी दिया रहेगा, डॉक्यूमेंट भी दिया रहेगा, डेट भी दिया रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी कॉलेज का नोटिस आप देखिएगा और उसके हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिए, पहला काम आपका यही है, मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए। उसके बाद 28 तारीख के बाद 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को या फिर 1 2 तारीख 4 तारीख 5 तारीख तक जो है वो आप कॉलेज पहुंच जाइए और एडमिशन ले लीजिए। आगे का एडमिशन लेने के बाद सोचिएगा, अभी आपको एडमिशन मिल रहा है, आप एडमिशन ले लीजिए। और ये कितना फ़ीस वगैरह लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, वो हम आपको सारा कुछ बता दिए। अब आपके ऊपर है एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि एडमिशन मत लीजिए। एडमिशन नहीं लेंगे, बाद में सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड का वेट करेंगे, फर्स्ट राउंड में नाम आ चुका है तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से बाद में जो भी अपडेट आता है स्लाइड अप के लिए, या फिर एडमिशन कैसे हो रहा है कॉलेज में, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग नोटिस रहेगा, उसको देखते हुए वो तो जब नोटिस आएगा, जब सब कुछ बताया जाएगा या फिर कोई ऑप्शन वेबसाइट पर दिखेगा तभी आपको बताया जा सकता है। क्योंकि ये समर्थ पोर्टल नया है, सिस्टम नया है, तो धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो उसको जब तक आप देखेंगे नहीं या फिर 3-4 जगह से आपको पता नहीं चलता है तब तक आप चेक नहीं करते हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट का प्रोफाइल खोल के हम चेक नहीं करेंगे, जो आप कमेंट करेंगे जिससे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जब एक ही कमेंट, एक ही प्रॉब्लम बहुत लोगों को देखने को मिलता है तब उसको चेक
चेक करने का ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। और सॉल्यूशन तुरंत हो जाए इसका कोई गारंटी होता नहीं है। ये पोर्टल ही नया है, इससे पहले जो प्रॉब्लम आया होगा वो दूसरे पोर्टल पे आया हुआ। इस पोर्टल पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एकदम नया है, इससे पहले देखा नहीं गया है, ठीक है। तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट आएगा या वेबसाइट पे कोई अपडेट होता है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।